अस्सलाम वालेकुम। अज़मत उर्दू कोचिंग रतनगढ़ में मैं मास्टर फ़कीर मोहम्मद आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, इससे पहले दो वीडियोज़ में हमने देखा हरूफ़ तहज़ी और हरूफ़ तहज़ी को मैंने तीन भागों में, तीन हिस्सों में तकसीम करके नुक्ते वाले हरूफ, बगैर नुक्ते वाले हरूफ और हम आवाज़ वाले हरूफ के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर आया था। आज फिर अभी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी हरूफ। हिंदी के वो अक्षर जो उर्दू में नहीं है, तो उनको उर्दू में कैसे लाया जाए। मैं एक बात आपको उसके साथ साथ और बताता हुआ चलूँ। उर्दू एक ऐसी गरीब जबान है कि जिसके पास उसके खुद के जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा नहीं, बल्कि 250 से 260 तक इसके खुद के वर्ड इतने ही हैं। इसमें इंग्लिश शामिल है, इसमें अरबी शामिल है, इसमें हिंदी शामिल है, इसमें संस्कृत शामिल है और इसके साथ इसमें फारसी भी शामिल है और बहुत सारी जबानों का समावेश होने के बाद में, यानी एक साथ इनको मिलाने के बाद में उर्दू की पैदाइश हुई, उर्दू का जन्म हुआ। चलिए, मैं इसी टॉपिक के साथ आपसे बात करता हुआ चलूं कि हिंदी के जो अक्षर हैं, हिंदी के जो हरूफ हैं, वो उर्दू में कैसे लाए जाते हैं और उनका फिर काम क्या है। देखिए, आइए मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कै के बाद में, हिंदी में कै के बाद में ख आता है, वो ख, ये वाला ख, ये जो ख मैंने लिखा है ये ख, ये साहब उर्दू में नहीं है। आप कहोगे साहब आपने हरूफ तहज़ी में ख पढ़ाया था, लेकिन वो उर्दू का ख है। ये जो ख है ये हिंदी वाला ख है, ये उर्दू में नहीं है। इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए, क हमारे पास है, ठीक है साहब, एक हरूफ है हमारे पास, प्लस कर दिया, दो चिश्मी है, मैंने कहा था ये दो चिश्मी है, आगे काम आएगी। अब यहां देखिए, अब ये काम आ गई। यहां हम कै को इतना ही लिखेंगे, कितना लिखेंगे, इतना, और यहां इसके साथ दो चिश्मी है जोड़कर हमने इसको कैसे, ये क्या था कै, और ये है दो चिश्मी वाला है, इन दोनों को जोड़ करके हमने कैसे ख बना लिया है साहब। क्या बना लिया है, ख बना लिया है। चलिए इसी तरह अब ग है, हिंदी का ग, हिंदी का जो ग है उसके बाद वाला जो अक्षर है, अब उसके बाद वाला जो हरूफ है वो है, क्या नाम है उसका, घ, ये वाला घ, ठीक है साहब। अब इसको कैसे बनाएंगे, उर्दू में गाफ हमारे पास है, क्या है, गाफ है, प्लस का निशान लगाया, दो चिश्मी है और दोनों को इतना लिखा, गे को ये गे इतना लिखा गया और यहां दो चिश्मी है इसके साथ जोड़ दी गई, तो ये बन गया, क्या बन गया साहब, घ बन गया। ये क्या है, गे है, और ये क्या है, दो चिश्मी वाला हे है, इन दोनों को मिलाया तो ये गे से घ बन गया। अब आगे चले, दूसरी लाइन जो आती है च छ ज वाली, तो देखिए आइए, च के बाद में छ, च के बाद वाला जो हिंदी का अक्षर है छ, वो हमारे पास उर्दू में नहीं है। क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ये देखिए अपने पास चे है, ये चे हो गया साहब, चे के साथ हम फिर दो चिश्मी हे का इस्तेमाल करेंगे और इसको इतना लिखते हुए यहां दो चिश्मी है इसके साथ जोड़ दी, इसके जो तीन नुक्ते हैं वो हमने यहां लगा दिए, तो ये च से छ बन गया। किससे बना, च से, च और है दोनों का क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया और हमने बना लिया छ। कौन सा बना लिया, छ छत्ते वाला बना लिया सब। अब इसके बाद में ज है, झ झंडे वाला नहीं है, झ झंडे वाला ये है, देखिए ये वाला, ये देखो मैंने कहा था ये बहुत कम काम आएगा, लेकिन जो ज्यादातर काम आने वाला हुरूफ है वो कौन सा है, अब बनाते हैं अपन, आइए बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, ज के बाद में जो झ झंडे वाला है साहब, इसको हम बनाएंगे किसके साथ, जीम हमारे पास है, यानी ज हमारे पास है, ठीक है, प्लस दो चिश्मी है, ठीक है, इसको इतना लिखा साहब, ये ज को इतना लिखा, यहां दो चिश्मी है
जोड़ दी और इसका नुक्ता लगा दिया तो ये ज से झ बन गया। अब आप कह दोगे कि इससे तो 5 या 7 अल्फाज बनते हैं, तो इससे कितने में बाकी जितने भी अल्फाज बनने हैं वो सारे के सारे इसी से बनेंगे। जैसे झरना है, झंडा है, झुमका है ना, झरना है, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ड्स भी बना के बता दूंगा इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। तो ये इससे बनेगा, ये कम काम में आएगा, ये ज्यादा काम में आएगा। अब इसके बाद तीसरी लाइन जो आती है हमारी, हम उसी पे चलते हैं, टै वाली। टै के बाद में ठै, ये सब ये ठै। अब क्या करेंगे, टे हमारे पास है, हो गया टे, दो जिस्मी ए को हमने इसके साथ अटैच किया और हमने टै से क्या बना लिया साहब, इस तरह से ये ठै बना लिया, ये टै से ठै हो गया, ठै ठठेरे वाला, ठीक है। ये दो जिस्मी ए के साथ इसका क्या कर दिया हमने, मिला दिया, ये दोनों हुरूफों को, टे और दो जिस्मी हे को मिलाकर टै से हमने ठै बना लिया। उसके बाद में डै है, ढ ढक्कन वाला नहीं है, चलिए ढ ढक्कन वाला बना लेते हैं। क्या है हमारे पास, डाल है, ठीक है, और दो जिस्मी हे है, दोनों को मिला करके हम क्या बना लेंगे, डै से ढ बना लेंगे। अब आप कह दोगे कि ये मिला, बाकी सब मिले हैं, ये मिला क्यों नहीं, ये बात की बात है। इसके अगले टॉपिक के साथ ही मैं आपकी खिदमत में हाजिर आऊंगा, इन्हीं जो ये 9 हरूफ हैं इनके बारे में बातचीत करने के लिए। अब आइए अपन आगे चलते हैं, आगे चलें। ये इतना तो हमने कर लिया, ढ बना लिया है, ठीक है, ठ बना लिया, ढ बना लिया। अब आते हैं थे वाली लाइन पर। तय के बाद में जो थे है ना, तय के बाद वाला ये जो थे, हमारे पास उर्दू का ते है और दो जिस्मी है, ठीक है, और दोनों को इस तरह से मिला के हमने लिख दिया और ऊपर इसके ते के 2 नुक्ते लगा दिए, तो ये सब हिंदी वाला थे जो है वो उर्दू में बन गया है। अब इसके बाद में तय थे हो गया, दे और ध, दे से ध बनाएंगे। देखिए ये ध धनुष वाला, ठीक है, द धनुष वाला कैसे बनाएंगे, दाल हमारे पास है प्लस दो जिस्मी है हमारे पास है, क्या है साहब, दो जिस्मी है, दो जिस्मी है हमारे पास है, गड़बड़ हो रही है, चलिए नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ये द और ये दो जिस्मी है, दोनों को मिला दिया तो बन गया साहब, क्या बन गया, ध धनुष वाला हमारे पास बन गया है। आइए अब इसके बाद में प फ, फ हिंदी वाला फ, ये वाला फ, ठीक है, उर्दू का फ तो हमारे पास है ही है, लेकिन ये जो फ है ये कहां से लाएंगे, ये हमारे पास उर्दू का पे है, सॉरी पे, ये वाला पे। चलिए साहब ये पे हो गया, पे के साथ हमने दो जिस्मी हे को मिला दिया, कैसे मिलाएंगे, इस तरह से मिला लेंगे और इसके नुक्ते जो 3 हैं वो नीचे लगा दिए तो ये पैसे फ बन गया, ठीक है। इसके बाद ब है भय नहीं है, ठीक है, ब है भय नहीं है, तो यहां हम बे काम में लेंगे प्लस दो जिस्मी है और हम इन दोनों को मिलाकर के इस तरह से बना देते हैं और इसका नुक्ता लगा देते हैं बे का, तो ये बन गया भय। कितने हो गए साहब, ये 10 हुरूफ हैं। कितने हैं, हिंदी के ये 10 अक्षर, क्या कहेंगे, हिंदी में अक्षर कहते हैं साहब, उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं हरूफ, ठीक है। 39 हमने पहले सीखे थे हरूफ तहज़ी में, 10 ये हो गए, ये कौन से क्या कहलाते हैं, देखिए इनका नाम दे देता हूं, हिंदी, ये साहब मैंने लिख दिया है हिंदी वाले हरूफ, हिंदी वाले हरूफ जो उर्दू में नहीं है, हिंदी से हम लाते हैं। मैंने आपको कहा हिंदी जबान का भी इसमें समावेश है, इंग्लिश का भी है, इंग्लिश एज इट इज लिखी जाएगी, इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स जो उर्दू के अंदर इस्तेमाल हुए हैं उनको एज इट इज लिखेंगे। जैसे एक बात वो आपको बोल के बताता हूं, जैसे हम लिखते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस तरह के जो अल्फाज हैं
है ना। उनको यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी लिखना पड़ेगा, कॉलेज को कॉलेज ही लिखना पड़ेगा, स्कूल को स्कूल ही लिखना पड़ेगा। ये इंग्लिश वाली बात है, तो वो भी आपके सामने इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं हाजिर आऊंगा और वो भी तरीका बताऊंगा। ये हिंदी वाले हरूफ हो गए। इन हिंदी हरूफों को भी हम कौन से 39 जो हरूफ तहज़ी हमारे पास हैं उनके साथ हम इनको जोड़ लेते हैं साथ, तो कितने हो जाएंगे? 10 इसमें जोड़ दिए तो 49 हो गए क्या? ये लो साहब, ये 49 अक्षर कौन से हो गए हैं? हरूफ तहज़ी ही मान करके चलिए। इन्हें भी याद कीजिए, नोट कीजिए और इनको बनाने का तरीका मैंने आपके सामने बोर्ड पर अभी बनाया है, उसी तरीके से इनको बनाते हुए उर्दू में शामिल कीजिए। इन्हें भी पहचान करना, इनकी जानकारी लेना, इनके नाम, ये सब हमें क्या करना होगा? याद करना होगा। उसके बाद हम आगे और चलेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने गजल के साथ हाजिर होने वाला हूं, जो कक्षा 10 के लिए काम आएगी, कक्षा 12 के लिए काम आएगी और उसको तवील ले जाऊंगा तो वो कॉलेज के लिए भी काम आ जाएगी। मुख्तसर 2 क्लासों के लिए और तवील, तवील का मतलब बड़ी, उसकी पूरी जानकारी आप लोगों के सामने रखूंगा। वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल तीनों के अंदर आपके काम आ सकती है। चलिए, मेरे इस वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन वाला बटन दबाकर आप मेरे साथी बने और लगातार मुझसे आसान उर्दू सीखने का जो तरीका मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं उसको आप भी सीखते जाइए, ताकि आपको भी फायदा होगा और कुछ मुझे भी फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का धन्यवाद।